अंशुल खंडेलवाल जी, बरेली से। राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले कुछ महीने पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं, इन सब चीजों का सेवन तो दूर, देखने में भी घृणा आती है। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अब तक हमने जो अंडा का या मांस आदि का उसकी सेवन किया, चिंता मत हम करो, गुनहगार हैं उसकी महाराज जी। अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब उसका ठेका हमारी तरफ से है। आगे का आप संभालो, पीछे का हम देख लेंगे। देखो, आप हमारे ही घर के हो और माया भी हमारे ही मालिक की है, किसी और की नहीं है। उसी माया के अज्ञान आवृत्ति से युक्त हो जाने के कारण हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन हम लौट करके इस बात को स्वीकार करें कि हमसे गलती हो गई, तो हमारे मालिक इतने कृपालु हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा कह रहे ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बल से हम कहते हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं, पर हमें अपने स्वामी के स्वभाव और प्रभाव वो जितना समझाएं उसका पता है। उसी के बल से कहते तुम चिंता मत करो, उसकी बात हमसे रही। हमसे का मतलब है ना कि हम अपने स्वामी से हैं, क्योंकि हम सब बच्चे ही हैं। हमारे द्वारा गलती होना स्वाभाविक है, पर बराबर गलती होती ही रहे ऐसा भी ठीक नहीं है। जो गलती हो गई और जब से सुना कि ये गलत है, और आपने, हम बीच में कहने वाले थे आपको कि आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने अपनी गलती को गलती मानकर सुधारने की चेष्टा की। उसमें आपको ही सुख है, पर उस बात से हमें सुख हुआ कि आप हमारी वाणी का आदर किए, हमारी बात का आदर किए। भगवान आप पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समाज सेवा, परिवार सेवा में आप दूसरों को सुख पहुंचाएं। देखो, हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। हमें कोई ऐसे काटे तो कैसा लगता है, ऐसे ही ये बहुत घृणित बुद्धि हो जाती है जब हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं। वो मतलब हो जाती है, वो गलती हो जाती है, प्रमाद में पड़कर, कुसंग में पड़कर, ना जानने के कारण, या कई ऐसे दोष होते हैं जिनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब आज तक जो हमने किया वो हमसे गलती हुई, ये स्वीकार कर लिया, और अब लो न सानी अब ना न सही हो। अब आगे हम नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें मार डाले। तो आप सच्ची मानिएगा, पीछे का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। बस इसमें एक बात होनी चाहिए कि अगर आगे फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर वो जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। और अगर ये है, अब लो पलट गए आप, और नाम जब साथ में, क्योंकि फिर टिक नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो अब मन को भी तो चाहिए जो कोई बल दे, रोके। अब आप ऊपर से कितने दिन रुके रहेंगे, एक दिन फिर एकदम ऐसी बात आएगी, अरे छोड़ो यार, महीनों से नियम लिए बैठे, परेशानी और हो रही, हृदय और जल रहा है, मन समझाने लगेगा। अगर नाम जप कर रहे हो तो जैसे आपके हृदय में आया कि अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, इसका मतलब रोज का रोज हृदय पवित्र हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि वही जो पाने में रुचि पैदा कर रही थी वही ग्लानि पैदा करे। आप खुद समझिए, वही बुद्धि थी जो आपको पाने में उत्साह दे रही थी, वही बुद्धि है आज वो ग्लानि महसूस कर रही कि यार मेरे से बहुत गलत हुआ। मतलब वो पवित्र हो रही। अगर ये पूरी पवित्र हो गई तो सब में भगवान का दर्शन करा देगी, सब जगह वही है, दूसरा नहीं, अनुभव हो जाएगा। बस इसका क्रम है, ये पवित्र होती चली जाए। तो ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा की, ये बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो। देख लो आप हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है
कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें, वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी से यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनी कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना, कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजयश्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी स्वार्थ वशात नहीं। आप सच्ची बात मान लो, आपका बहुत दुर्लभ जन्म है। ये जो मनुष्य देह है ना, बहुत दुर्लभ है। आप देखो अन्य योनियों को देखो, कैसे कितना कष्ट दिया जाता है। अब वो पशु है, क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, काट काट आप उनको खाते हैं। आप पहले विधर्मी लोग थे ना, वो जब आक्रमण किए तो तलवार की, या तो तू इसे चख, और या फिर तो गर्दन कटवा ली, चखा नहीं। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा ली, लेकिन उस अभक्ष को चखा नहीं। और आज हम पैसा देके, आप देश विदेश जा रहे, पूछते हैं क्या कैसा है, खाए चले जा रहे हैं। पशुता बुद्धि भ्रष्ट होती चाहे। आपके मंगल के लिए आपसे कहते हैं, कोई भी हो, अगर हमारी प्रार्थना मान लीजिए तो आप सुखी हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखिए, कर्मों का बहुत जाल है। मांस मत खाइए, ये मनुष्यों के लिए नहीं। बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ अपने लिए बनाए प्रभु ने। शराब मत पीजिए, ये तुम्हें स्वस्थ नहीं करेगी, ये तुम्हारी बुद्धि को अच्छी नहीं बनाएगी, ये नष्ट कर देगी। पहले थोड़ी मस्ती लगती है, फिर इसका परिणाम जो आता है वो बहुत हानिकारक, और इसे निषेध किया गया है। कितना सौभाग्य, देव दुर्लभ मानव देही प्राप्त हुई। लोग कहते भगवान ने बनाया, अरे प्यारे समझ, डिपार्टमेंट अलग अलग है। वारुणी देवी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, वो असुरों को प्राप्त हुई। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है, आप मनुष्य हैं। वो मनुष्य है जिसकी देवता भी याचना करते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है ना। हाँ, अच्छा भोजन पाओ और स्वस्थ रहने की चेष्टा करो, जहां तक हो वीर रक्षा करो। ब्रह्मचर्य जीवन है, आप सच्ची मानिए। गृहस्थी में भी हो तो खिलवाड़ मत करो। अभी परसों सत्संग में था, 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे अश्वपति जी, और फिर गर्भाधान किया तो सावित्री नाम की कन्या पैदा हुई, जिन्होंने धर्मराज की बुद्धि को भी चक्कर में डाल दिया। अब 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर संतान, देखो महान देशभक्त, भगवत भक्त और बलवान पैदा होगा। आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं मनोरंजन मानकर। गृहस्थ हो चाहे जिस मार्ग के पति को, जीवन बचाओ। जीवन, ब्रह्मचर्य तुम्हारा जीवन है, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करो। गृहस्थ धर्म में जो प्रयोग बताया गया, खान पान सही रखो, आचरण सही रखो, और जैसे बने वैसे राधा 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 राधा, फिर आप देख लेना, आप सुखी हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे पक्का। क्योंकि ये हम बातें पढ़ी लिखी ले कहते हैं, यहाँ के भी अनुभव की कहते हैं। हम कोई पक्षपात, भगवान का पक्षपात नहीं ले रहे। जो हमें स्वाद मिल रहा है ना, उसी के बल से कह रहे हैं। नहीं, हम आपको कहने की क्या जरूरत है, क्यों कहेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे हैं, हमें जो मिला है
जो आनंद जिसके बल से हम बैठे हुए हैं, उसी आनंद की खोज आप सब कर रहे हो, लेकिन भूल कर दिशा बदल गए, भोगों पर, व्यक्तियों पर, ऐसी दिशा बदल गई। सच्ची बात मानो, आचरण पवित्र रखो, आहार पवित्र रखो, नाम जप करो, किसी से आशीर्वाद मांगने के। जीटी रोड है सीधा, भूलने वाला मार्ग नहीं, भगवत मार्ग सीधा जीटी रोड है, पकड़ लो, आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, कभी नहीं गिरोगे। मुख में नाम है, आचरण पवित्र है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। आचरण गंदे करो, दूसरों को दुख दो, तो चाहे जहां चले जाओ तो भी तुम्हारा मंगल होने वाला, ये बात समझ लो, मंगल होने वाला नहीं। मंगल होगा भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान मंगल भवन, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, उनका स्मरण ही आपका मंगल करेगा।